चाहिए, जांच अच्छी तरह तो होनी चाहिए उसकी। निष्पक्ष उच्च स्तरीय सीबीआई सीआईडी से जांच मेरे बेटे के साथ उन्होंने किया है, कल किसी और का बेटा इस तरह से शिकार न बने। के गाजियाबाद जिले के नंदग्राम थाना क्षेत्र के अंदर रिटायर्ड फौजी खजान सिंह जाटव आज भी न्याय मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बेटे आयुष प्रताप सिंह जाटव की 6 महीने पहले कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन प्रशासन के द्वारा केवल इस मामले के अंदर दुर्घटना का मुकदमा है वो दर्ज करके वहां से प्रशासन हटती हुई नजर आई। इस मामले को लेकर आज फिर से कैंडल मार्च है वो निकाला गया है। अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग मौजूद थे, इसके अलावा जो बाकी विपक्ष की पार्टियां थी उनके भी लोग मौजूद थे, बहुजन समाज के लोग मौजूद थे, अन्य सर्व समाज भी वहां पर मौजूद था, केवल आयुष प्रताप सिंह जाटव को न्याय दिलाने के लिए। खजान सिंह जाटव जी शिक्षक भी हैं और फौजी भी रह चुके हैं, लेकिन आज केवल इनकी गलती ये थी कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले और आज इनका इकलौता बेटा आयुष यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। क्यों? वजह ये है कि उन लोगों ने केवल और केवल इंशा की वजह से और भ्रष्टाचार की आवाज इन्होंने उठाई, इसी वजह से उस बच्चे को मार दिया और एक तरीके से आरोप लगा रहे। आज जिस प्रकार से प्रोटेस्ट है वो किया गया है, आज सर्व समाज के लोगों के द्वारा कैंडल मार्च है वो निकाले गए हैं, अलग अलग मांगे रखी गई है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है इसको लेकर? मैम, सभी ने ये महसूस किया है अभी कि मुझे मेरे बेटे को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं बार बार सारे साक्ष्य प्रोवाइड करा रहा हूँ, बार बार प्रशासन से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि ये मेरे साक्ष्य हैं, मेरे बेटे की हत्या की गई है, ये दुर्घटना नहीं है। मेरा बेटा आईआईटी एस्पिरेंट था मैम, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अवार्डी था। वो कभी मोटरसाइकिल लेके इस गेट के बाद, इस मकान के बाद कभी गया ही नहीं। तो ये पूरी हत्या है और प्लान्ड हत्या है। तो मैं प्रशासन से, आदरणीय योगी जी से, आदरणीय मोदी जी से ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि वो इसमें उच्च स्तरीय सीबीआई या सीआईडी की जांच जरूर करवाएं। और इसमें मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो साक्ष्य मेरे पास हैं, इसमें 1000%, नॉट 100%, 1000% ये मर्डर है जो कि मेरे हेडमास्टर ने कराया है। जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ, सबसे पहले अमेरिका पीपल्स वॉइस के द्वारा लगातार इस घटनाक्रम को लेकर आवाज है वो उठाई गई। 6 महीने पहले आयुष प्रताप सिंह जाटव का एक तरीके से मर्डर हुआ, हत्या हुई, ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद 6 महीने तक किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई एग्जैक्टली मामूली मुकदमा जो अभी फिलहाल के लिए 6 महीने बाद दुर्घटना का मुकदमा प्रशासन के द्वारा दर्ज किया गया, वो मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है। अभी भी परिवार है वो डर के साये में है, क्योंकि जो अभियुक्त गण है जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं वो आज भी खुलेआम है वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात है कि आज आप देख रहे हैं कैंडल मार्च है वो पूरी तरीके से निकाला गया, लेकिन आप देखेंगे हमारे साथ जो आयुष की दादी है वो भी मौजूद है। मैम, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मेरे बेटे को ये निकाल करके ले गए और वहाँ तक पहुँचा, कभी गया नहीं था, तो इन्होंने उसकी हत्या को अंजाम दिया है। इस तरह से ये मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ भी करा सकते हैं। तो मैं प्रशासन से ये और अनुरोध करूँगा कि वो सुरक्षा मुहैया कराए। और मैं इन्हीं के स्कूल में, इनके गाँव के स्कूल में ही पोस्टिंग हूँ जिसमें ये पढ़ाते हैं और 20 साल से थे वहाँ पे। तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरा वहां से तबादला कर दिया जाए, चाहे किसी दूसरे बगल के स्कूल में ही कर दिया जाए। तो आप देखिए है किस प्रकार से तबादले की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, आज उन बच्चों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। इतने डर के साये के अंदर ये मौजूद है। आप देखेंगे आज कैंडल मार्च को लेकर पूरा परिवार है वो न्याय की गुहार लगा रहा है। आप देखेंगे बुजुर्ग, ये रिटायर्ड फौजी खजान सिंह जी की माँ है यहाँ पर मौजूद है, आयुष की दादी है, इनके साथ वो खेलते थे, कूदता था, यहाँ पर उनके साथ रहता था। आज इनका इकलौता पोता है वो इस दुनिया के अंदर नहीं है। ये भी न्याय के लिए आज इतनी कम उम्र, इतनी ज्यादा उम्र के अंदर भी चल नहीं पा रही, लेकिन उसके बावजूद भी अपने पोते के लिए यहाँ पर एक तरीके से न्याय की गुहार है वो लगाती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छा था मेरा पोता, न्याय मिलना चाहिए, जांच अच्छी तरह तो होनी चाहिए उसकी। मेरे नखून काटता था, मुझे पानी धरता था, सारे काम करता था। मैं रात बहुत आज्ञाकारी बेटा था मेरा।
न्याय मिलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आयुष की दादी है, वो अपने इकलौते पोते के लिए न्याय मांगने के लिए रोती हुई नजर आ रही है। इतनी भावुक वो है, वो होती हुई नजर आ रही है। आप देख सर, इस घटनाक्रम को लेकर आप क्या क्या मांग प्रशासन के सामने रखी है आज जिस प्रकार से जो है कैंडल मार्च है वो निकाला जाए? मैम, सबसे पहली मांग जो हम लोगों ने रखी है वो है कि इसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय CBI CID से जांच कराई जाए और उसके बाद में जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आज मेरे बेटे के साथ उन्होंने किया है, कल किसी और का बेटा इस तरह से शिकार ना बने। ये हम लोगों ने मांग की है प्रशासन से। तो ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले के अंदर उच्च स्तरीय जांच और CBI इस मामले के अंदर जांच है वो की जाए। तमाम चीज़ों को लेकर ये मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले के अंदर आगे क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। लगातार अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस आप तक बना रहे।